सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक्चुअल में आज थोड़ा समय मिला तो मैंने क्लास पढ़ा देता हूँ आज। और क्योंकि पीजीटी की टेस्ट सीरीज पढ़ानी थी तो उसी में मैंने कहा आप लोगों को भी जोड़ दूंगा, तो क्वेश्चंस थोड़े आप कर लेंगे इसी बहाने से मैंने आपको जोड़ा है। ठीक है, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? सभी के पास आवाज मेरी आ रही है आपके पास? ठीक, रजनी अर्चित आ रही है। चलिए ठीक, शाबाश, वेरी गुड। भावना हाइड्रोकार्बन्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं करा रहा हूं, तो आप लोग उनको करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इजी भी है, मतलब सभी कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं, टफ भी हैं, थोड़े से इजी भी हैं। हर कैटेगरी के क्वेश्चंस को इसमें आज इन्वॉल्व किया है, तो क्वेश्चंस करिए। हो सकता है रात में क्लास अगर लेंगे तो ठीक है, नहीं लेंगे तो कम से कम दिन में एक बार क्लास चलती रहेगी, 2-1 दिन के लिए। मैंने आपको बताया थोड़ा काम था, निकला था मैं आज, इधर अपने घर की तरफ आया था, तो लैपटॉप अपना सब बैग में रखता हूँ ना, पूरा औजार रखता हूँ, तुरंत जहाँ मौका लगता है वहीं वारदात को अंजाम दे देता हूँ। तो तुरंत मौका मिल गया तो मैं सोच रहा हूँ कि 1 घंटे आपका फटाफट क्लास ले लेता हूँ। क्वेश्चन मैंने करवाया है, शायद अगर आपको याद हो पा रहा हो तो। CH क्वेश्चन अच्छा है, CH बॉन्ड डिस्टेंस इज मिनिमम, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें मिनिमम होगी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन सही लगेगा। ये क्वेश्चन कॉमन पूछा गया, 100 क्वेश्चन है इसमें, बड़ा अच्छे क्वेश्चन हैं ये 100। 2-3 स्लॉट में पूरे कर दूंगा, अगर 50 आज खींच ले गए आप तो 50 कल करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब आपको देना है। जी बताइए। फटाफट बोलिए, आप लोग बोलिए, मैं तो बोलता ही रहता हूं लगातार। सना, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अर्चिता, फर्स्ट का आंसर आप लोग बी दे रहे हैं, बॉन्ड डिस्टेंस मिनिमम किस में होगी? मिनिमम भावना इथाइन में होगी, क्योंकि कार्बन कार्बन आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हुए, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो मिनिमम होती है, बॉन्ड लेंथ मिनिमम होती है। ठीक है, थोड़ा सा आप कंफ्यूज हुए और कोई बात नहीं, क्योंकि बॉन्ड लेंथ मिनिमम होगी, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन हमारा सही हुआ, बिल्कुल सटीक। दूसरा क्वेश्चन, बोथ मीथेन एंड इथेन में बी ऑब्टेन्ड बाय सुटेबल वन स्टेप रिएक्शन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, डाउट नहीं क्रिएट करना बस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। जी बताइए जल्दी से। मीथेन इथेन में बी ऑब्टेन्ड बाय सुटेबल वन स्टेप रिएक्शन, बिल्कुल सही है। मिथाइल आयोडाइड से ही केवल एक स्टेप चलेगा, मिथाइल आयोडाइड से ही केवल एक स्टेप चलेगा, बाकी किसी से एक स्टेप नहीं चल पाएगा। शाबाश, वेरी गुड। अब क्वेश्चन अधिकतर आप लोगों से ही पूछा करें, मुझे लगता है कि आपसे पूछे तो ज्यादा बेटर रहेगा, और मैं बताता हूं तो मुझे लगता है कि मैं ही सॉल्व कर रहा हूं। बहुत दिन हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तो ये लगने लगता है, आदत बन गई है ना बोलने के बीच बीच में। सिमेट्रिकल एल्केन्स आर प्रिपेयर्ड बाय, सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब है कि जैसे 2 नंबर हो, दोनों तरफ सेम एल्काइल ग्रुप लगे हो, एल्काइल हैलाइड की जब रिएक्शन कराएं। जी बोलिए। वुड से भी सिमेट्रिकल बन सकते हैं। तीसरे का जवाब दीजिए फटाफट, तीसरे का सभी से बन सकते हैं। जी तृप्ति, यशकुल, वेरी गुड। यशकुल, लैपटॉप चल रहा है तुम्हारा, लैपटॉप से काम बन रहा है नहीं? जिनको रिन्यूअल कराना हो
तो अभी ऑफर्स में है कोर्स, तो आप लोग उस कोर्स को छोड़ करके इसमें आ सकते हो, रिन्यूअल करा सकते हो, पॉसिबिलिटी है। पीडीएफ यानी कि अभी जो पीजीटी फुल प्रिपरेटरी प्रोग्राम है, ये क्लास प्लस की तरफ से जो है ऑफर में लगा दिया गया है, और टोटल ऑफर दिया गया है 1500 रुपए का। अगर आप किसी को भी इसमें रिन्यूअल कराना हो, किसी दूसरे बैच से इसमें आने का मन हो, तो अभी आ सकते हो। वैलिडिटी एज इट इज जितनी रहती है कोर्स की वही रहेगी। A gas decolorized alkaline solution KMnO4 solution but does not give any precipitate with ammonical silver nitrate। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथा वाला कह रहा है अ गैस डिकलराइज, तो एल्कीन डिकलराइज करती है और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कोई प्रेसिपिटेट नहीं देती। तो फोर्थ वाले का जवाब जो है वो एल्कीन होना चाहिए, एल्काइन नहीं हो सकता, क्योंकि एल्काइन भी करती है लेकिन वो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को डिकलराइज कर देती है। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, यहां आप ऑप्शन 3 पर टिक कर दीजिए, ऑप्शन 3 पर टिक कर दीजिए। ठीक है, अच्छता समझ में आ रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 रिएक्ट विद HCl टू फॉर्म, तो सिंपल सी बात है, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया है और ये HCl से रिएक्शन अगर करता है, तो फिर आप मान लीजिए CH3 CH2Cl बनेगा, CH3 CH2Cl बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है। कुछ दिनों के लिए टाइमिंग कर रहा हूं ये वाली, जब तक यहाँ घर पे आया हूं, 2-3 दिन की छुट्टी ली है, कुछ काम था, तो अब तुम्हें पता है काम भी निपटाने हैं, घर भी रहना है, मीन्स कुछ वर्क होते हैं उन्हें भी करना रहता है, उसके जरूरत में आना पड़ता है। तो लेकिन मैं अपना आपका पढ़ाई का शेड्यूल जो है बनाता रहता हूँ, बीच बीच में शोबाजी करके नहीं पढ़ाता हूँ, ओपन पढ़ाता हूँ आपको, अपना घरेलू एक मेंबर मान करके पढ़ाता हूँ। इसलिए आपको बता देता हूँ कहाँ हूँ क्या नहीं हूँ। ऐसा नहीं साहब मैं ऐसे ही नहीं करता हूँ। जी 6 वाले का जवाब दीजिए, 6 वाले का जवाब दीजिए जी। सिक्स वाले का सी है, 6 वाले का सी बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्कूल क्वेश्चन, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। मेटेलिक कार्बाइड ऑन ट्रीटमेंट विद वाटर गिव्स कलरलेस गैस विच बर्न्स रैपिडली इन एयर। अच्छा ये बताओ कहाँ देखी थी आपने बर्न ये गैस? आपने एसिटाइलिन, आंसर आपका ठीक है, लेकिन ये आपने गैस कभी देखी है रोड पे, सड़क पे, किनारे, भूमि? बोले अनु सर कैसी बात कर रहे हैं, गैस कोई सड़क पे देखी जाएगी? क्या हुआ? पानी पी लो थोड़ा जा। अच्छा जी, बेल्डिंग में बिल्कुल 100% आपने बहुत सही डिसीजन और आंसर दिया कि इसे हम लोग जो है बेल्डिंग के टाइम पर देख सकते हैं। वेरी गुड, बेल्डिंग के टाइम पर देख सकते हैं, शाबाश, वेरी गुड। फ्रूट राइपनिंग में तो खैर होती ही है, लेकिन मैंने जनरली जो ये कंडीशन बताई गई है फ्रूट राइपनिंग में भी होती है, लेकिन जो आज फ्रूट राइपनिंग इससे हम लोग कॉमन वे में रोड के किनारे वो बेल्डिंग में ही देखते हैं, लेकिन फ्रूट राइपनिंग में भी होता है। ठीक है, आपका जवाब बिल्कुल सटीक है।
द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इज, मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इज, सबसे ज्यादा, 1 मिनट का समय दो पिताजी, जरा जा रहे हैं, 1 मिनट का समय दो, चरण स्पर्श कर लूं। नेट इशू नहीं है, मैंने क्लास को ब्रेक किया 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इज, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन कौन सा है? बोलिए, सबसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन कौन सा है? फटाफट बोलिए आंसर। मीथेन, सबसे ज्यादा रिएक्टिव मीथेन है। अच्छा ये बताओ, रिएक्टिविटी घटती बढ़ती किस पैटर्न पर है? रिएक्टिविटी घटती बढ़ती किस पैटर्न पर है? एसिटाइलिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। कुछ लोग एसिटाइलिन का जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग सबसे ज्यादा रिएक्टिव जवाब सही से दीजिए। 7th का ए।
सबसे ज्यादा रिएक्टिव मीथेन होगा, उसके बाद इथेन होगा, देन इथाइन और देन एसिटाइलिन। ये स्कूल ए जवाब क्यों दे रहे हो? एसिटाइलिन कैसे हो सकता है? इस क्वेश्चन को कंफर्म करिए फटाफट। मोस्ट रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? सिंगल बॉन्ड वाले की, डबल बॉन्ड वाले की, या ट्रिपल बॉन्ड? सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? दीक्षा ने दिया है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आप लोगों से जानना चाहता हूं, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होना चाहिए या फिर रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होना चाहिए? पहले आप एक बार डिस्कशन कर लीजिए। जी बताइए। ये स्कूल ए दे रहे हैं, भूमि भी ए ही जवाब दे रही है, दीक्षा एसिटाइलिन बोल रही, ज्योति 1 बोल रही हैं, 7th का डी बोल रही हैं अर्चिता और तृप्ति। बहुत जल्दी रिएक्शन कौन करता है? यानी कि अगर हम ऑर्डर ये लिखना चाहें, ट्रिपल बॉन्ड इज रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड इज रिएक्टिव देन सिंगल बॉन्ड, दिस इज राइट ऑर्डर? दिस इज राइट ऑर्डर, रॉन्ग ऑर्डर? ठीक है, बिल्कुल सही है। एसिटाइलिन ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि ये अपने H को जो है वो जल्दी रिलीज करता है, और अगर हम देखें तो H को रिलीज करने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है। जी, तो ऑर्डर ये वाला सही माने, डन है ना? इस वाले ऑर्डर को अगर मानोगे तो फिर आंसर आपका फर्स्ट वाला सटीक आ जाएगा। ठीक, चलिए ठीक है, डन है। आप लोग बेटर जवाब दे रहे हैं। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एल्केन? देखो ये क्वेश्चन मैंने वो थोड़े से सेलेक्ट किए हैं जो अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले एग्जाम्स में, इसलिए मैंने ये वाले ढूंढे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक मैं और लाया हूं, तगड़ा माल है मेरे पास में, वो भी आपको दूंगा। आज कल ही मैंने अभी परचेज करवाया है, उसमें से भी क्वेश्चंस दूंगा मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एल्केन? Incorrect about alkanes. All are all the straight chain compound have the general formula? ये तो सही है। स्टेट तो नहीं, ब्रांच भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं ना एल्केन? बताओ, एल्केन ब्रांच भी तो होते हैं, ऐसा थोड़ा स्टेट ही होंगे वो। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द पोटेशियम एसिटाइलिन एसीटेट गिव्स? तो पोटेशियम एसीटेट का फार्मूला आपको पता है, CH3COO। अगर इसका करोगे तो क्या इथेन मिलेगी या इथीन मिलेगी? बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? भूमि 8वां क्वेश्चन देखो, इनकरेक्ट कौन सा है? तो आर ऑल द स्टेट चेन कंपाउंड्स, यानी एल्केन्स आर ऑल द स्टेट चेन कंपाउंड, तो रॉन्ग हो गया ना स्टेटमेंट। हैव द जनरल फार्मूला, ये तो राइट है, ये रॉन्ग हुआ, ये रॉन्ग है, कंफ्यूजन हो गया आपको। इलेक्ट्रोलाइसिस जब पोटेशियम के करोगे तो इथेन ही मिलेगा। नाइन्थ वाले का एक ऐसे हो जाएगा, नाइन्थ वाले का इलेक्ट्रोलाइसिस की बात कर रहा है, और इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो अकेले का नहीं होता है, इस तरीके की बात हो रही है। ये यहाँ पानी डालेंगे, यहाँ पर भी पानी डालेंगे, और यहाँ हम KOH, यहाँ KOH हाइड्रोजन निकाल देंगे, CO2 और CO2 इथेन बन जाता है। तो नाइन्थ वाले का ऑप्शन बी देना चाहिए आपको, आप लोग ए दे रहे हो। हाँ चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन 10 पे आप 50 क्वेश्चन कर लीजिए फटाफट, क्योंकि मैं भी फ्री हो जाऊंगा, आप भी फ्री हो जाऊंगा, मैं भी बहुत सारे काम निपटाने वो भी कर लूंगा। जी बोलिए, फटाफट बोलिए। हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग फॉलोइंग बॉन्ड इज मोस्ट रिएक्टिव। रिपीट कर गया। ठीक है, रिपीट कर गया क्वेश्चन। बाय द एक्शन ऑफ वाटर, बाय द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये पीजीटीज में बहुत आया है, ये क्वेश्चन पीजीटीज में बहुत आया है। ए होगा, 11 का जवाब ए होगा। ठीक है, शाबाश। द कन्वर्जन ऑफ द लिक्विड हाइड्रोकार्बन इनटू द मिक्सचर ऑफ गैसेस कंपाउंड बाय हीट एलोन इज नोन एज। क्रैकिंग कहलाएगा। आप लोग जवाब दीजिए, मुझे थोड़ा बचाइए जवाब देने से, क्योंकि मैं तो दे ही दूंगा जवाब। दे ही दूंगा का मतलब है कि क्वेश्चन कराते कराते आदत पड़ गई है। हमने चाय पी। ठीक है, 13 का आपने जवाब दिया है और 12 का भी जवाब दिया है। ठीक है, सी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पीजीटीज में कई बार आया है। इंपॉर्टेंट लिख लो, इस पर पीजीटीज लिख लो, इस पे पीजीटी, यहां पर भी आप पीजीटी लिख लो। ये भी आया है, ये भी पीजीटीज में कई बार आया है, इन पर आप पीजीटी लिख लो और इंपॉर्टेंट लगा लो पूछो से। जी उठा लो वो ठीक है। अर्चिता समझ में आए कुछ? सना जवाब नहीं दे रही है आज, शांत माहौल में चली गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट डिस्टिंग्विश इथाइलिन फ्रॉम एसिटाइलिन। इस पे भी इंपॉर्टेंट लगाओ, मत्था टेक लो, इस पर पीजीटी लिख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट डिस्टिंग्विश इथाइलिन और एसिटाइलिन दोनों में अमोनिकर क्यूप्रस क्लोराइड है क्या? बिल्कुल राइट जवाब आपने दिया। आप जीत रहे हैं 1 करोड़ रुपए। चौदह का नाकू एजी, नाकू एजी क्या है भाई? 14 का सी है ना? ठीक। इथाइलिन, इथाइलिन इज ए मेंबर ऑफ, तो कोई बता देगा। ओलिफिन्स का मेंबर है ना ये, ओलिफिन्स का मेंबर है। इथाइलिन इज ए मेंबर ऑफ, बताइए फटाफट। जी 15 का आंसर मिल गया। ठीक है। when but1ene is mixed with excess of bromine, when but1ene is mixed with excess of bromine, the expected reaction product is, when butene is mixed with excess of bromine, the expected reaction product is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 16 ब्यूटाइलिन गैस बनती है। सी बता रही हैं। चलो रिएक्शन कर लेते हैं अब। ब्यूट1इन ये कंपाउंड है आपका, ब्यूट1इन। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, जल्दीबाजी में आप लोग थोड़ी सी मिस्टेक करते हो। ये ब्यूट1इन है, इस पर अगर आप ब्रोमीन डालते हो तो एक बी आर यहाँ एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन बनेगा। 16 का 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन बनेगा। साफ दिख रहा है, Br2 जोड़िए आप, साफ दिख रहा है Br2 जोड़िए, 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन ही बनेगा। बना करके देख लीजिए ना। CH3 CH2 CH, नीचे Br, यहाँ पर भी आपका Br, ये
पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, when alcoholic solution of dihalide other than that of the methane, ठीक है, is heated with granulated zinc, the following is obtained. Again क्वेश्चन में ट्विस्टिंग बहुत बढ़िया है। नहीं बेटा, दीक्षा मॉडर्न कर दिया मैंने। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वरना लगाओगे ठेला बेचोगे कबाब, नया मॉडिफिकेशन है। नहीं पढ़ोगे होगे खराब, नहीं नहीं पढ़ोगे तो बेचोगे कबाब। आजकल कबाबालॉजी मोमोजोलॉजी में पीएचडी लोग करके ठेला लगा रहे हैं, देश चला रहे हैं। व्हेन अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ डाइहैलाइड अदर देन दैट ऑफ द मीथेन इज हीटेड विद ग्रेनुलेटेड जिंक, द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड। 17 वाले का जवाब चाह रहा हूं आपसे। 17 का अल्कोहलिक सॉल्यूशन है डाइहैलाइड का, यानी कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 लिया, ठीक है, और अल्कोहलिक सॉल्यूशन जब डाला जाता है तो यानी KOH भी पड़ेगा यहां पर। ये Br है, यहां Br है। तो 17 का जवाब से मैं संतुष्ट हूं। जो हाँ, दो जिंक Zn, यहाँ ZnBr2 निकल जाएगा। जिंक से जब कराओगे ZnBr2 डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन बनना चाहिए। आप लोग एल्काइन पर क्यों जा रहे हो? एल्कीन बनेगा, एल्काइन क्यों बोल रहे हो आप लोग? हमारे समझ में ये नहीं आ रहा है। जिंक है ना, एल्कोहलिक KOH होता तब बात अलग थी। एल्कोहलिक KOH होता तो अब बात अलग थी। आप जिंक, अगर एल्कोहलिक KOH होता तो आंसर आपका एल्काइन सही था, लेकिन यहां एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ डाइहैलाइड अदर देन दैट ऑफ द मीथेन इज हीटेड विद ग्रेनुलेटेड जिंक दिया है ना। ग्रेनुलेटेड जिंक अगर है तो फिर एल्कीन आएगा ना। थोड़ा सा जल्दीबाजी आप कर जाते हो ना, वही आपके लिए भारी पड़ता है। और अगर आप इस पेपर को गलत करोगे तो फिर आप इसकी ट्विस्टिंग को कैसे झेल पाओगे? अभी कल मैं लगाऊंगा क्वेश्चन पेपर एक बहुत जानदार। अगर आपने ये पूरा सेट आज लगा लिया तो मैं अभी कल क्वेश्चन आपको इससे भी तगड़े लगा करके दिखाऊंगा, बहुत मजबूत और टिकाऊ। ऑन क्रैकिंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल को क्रैक करते हैं तो बोले क्या मिलता है? बोले मोटरसाइकिल चलती है सर हमारी। तो हमें पेट्रोल को क्रैक करोगे तो लोअर हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं, और लोअर में मेनली मीथेन होता है और प्रोपेन होता है। प्रोपीन, सॉरी प्रोपेन नहीं, प्रोपीन होता है। तो यहां दोनों मिलना चाहिए। थर्ड, उन्नीस पे आइए। 50 आज कर लीजिए जल्दी, स्पीड मेंटेन करके। व्हेन प्रोपाइलिन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये क्वेश्चन बताइए। 19 वाला बताइए। व्हेन प्रोपाइलिन मतलब डबल बॉन्ड रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये प्रोपाइलिन है। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ लगा के चटका दो क्वेश्चन को। एंटी मार्कोनिकॉफ लगा करके क्वेश्चन चटका दीजिए आप। थर्ड आएगा आंसर। मुझे गम न देना खुशी देने वाले। चलिए आया आंसर, आया आंसर भूमि। अरे भाई, जो लोगों में कैपेसिटी मेंटेन रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन का जो अनाउंसमेंट है, जो मैंने बोला था अक्टूबर के आसपास आने वाला है मोड, जल्दी से जल्दी। टेंशन आप ना ले कतई। मतलब ये अब फाइनल हो चुका है कि इस साल एग्जाम होना है, पुराना पहले पूरा हो जाना चाहिए। इस बार ये वादा हुआ है। अभी जल्दी जो लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था उसमें ये कमिटमेंट आया है कि इस साल पुरानी जो एग्जामिनेशन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो साल के अंत तक बोला है, तो इसका मतलब वो अक्टूबर नवंबर पक्का है।
गुप्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है। फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज इनिशिएटेड, नहीं नई पैटर्न पे नहीं, पहले पुराना बताया गया। जो धरना प्रदर्शन हुआ था अभी जल्दी इलाहाबाद में, उस धरना प्रदर्शन में ये सांत्वना दी गई अधिकारियों द्वारा कि हम पहले पुरानी जो पेंडिंग है वो पूरा करेंगे, पेंडिंग पूरा करेंगे। फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन इज इनिशिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोकेमिकल है तो इसका मतलब है फोटोकेमिकल में होमोलिसिस होती है, फोटोकेमिकल में होमोलिसिस होती है। 20 वाला छूट हो गया ना, 20 वाला छूट गया है, हाँ 20 वाला क्वेश्चन छूट गया, भी कर रहे हैं, पहले इसको कर लो। होमोलिसिस हो जाएगी ना, सिंपल होमोलिसिस हो जाएगी, सभी को पता है। ये लगा लीजिए, ये वाला कर लीजिए, ये छूट गया है 20 वाला। साइक्लोपेंटीन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कलाइन केमोनोफोर। साइक्लोपेंटीन ये है, ये साइक्लोपेंटीन है, इसको एल्कलाइन केमोनोफोर के साथ अगर ट्रीटमेंट दोगे तो 20 का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। दोनों एक ही तरफ जुड़ेंगे, ऐसे यहां पर भी OH आएगा, अगर मान लो यहां पर था तो यहां पर भी OH आएगा, तो ये बॉन्ड हट जाएगा, तो ये इस तरीके से कंडीशन बन जाएगी। चलो प्रोडक्ट बना लेते हैं, पहले ऐसा करते हैं, ये ऐसे ये लिया, तो ये हिसाब से तो ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, पेंटेन बनेगा, साइक्लोपेंटेन तो बनेगा, पेंटेन डाइऑल, ये OH और ये OH यहां पर, सिस बनना चाहिए जी। क्या मैं सही हूं भूमि? दीक्षा बताओ बेटिया, सही दिशा में चल रहे हैं हम लोग? बाईस का जवाब दीजिएगा, 22 का जवाब दीजिए। व्हेन एल्यूमिनियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विद वाटर वी गेट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन एल्यूमिनियम कार्बाइड इज ट्रीटेड विद वाटर वी गेट, हाइड्रोकार्बन्स का जबरदस्त डोज है ये, ले लीजिए आप, डाइजेशन ठीक हो जाएगा एकदम। एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन तो आपको पता है, Al4C3 को जब रिएक्शन करते हैं, 12 बूंद इनके मुंह में डाल दीजिए पानी के, जैसे 12 बूंद डालेंगे 3 CH4 मिल जाएंगे और बाकी आप Al4, तो यानी मीथेन बनता है, सिंपल। द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स into low boiling hydrocarbons is known as, the method of converting high boiling hydrocarbons, जब हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन उनको लो बॉइलिंग में, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रैकिंग बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं ना, क्रैकिंग बोलते हैं ना जी, शाबाश, वेरी गुड। इथाइलिन फ्रॉम इथाइलिन ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड बाय ट्रीटिंग इट विद, भाई इथाइलिन है और इथाइलिन ब्रोमाइड से, अभी मैंने बताया आपको, अभी बताया था, इथाइलिन फ्रॉम इथाइलिन ब्रोमाइड से अगर बनानी है तो अभी नहीं, इसी पैटर्न पे था जो आप लोग कंफ्यूज हुए थे क्वेश्चन पर, वही था जिस पे आप कंफ्यूज हुए थे। ये मैं ले लेता हूं इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड ले लेता हूं, ये Br है, इसमें दारू पिया हुआ नशे में KOH डाल दो तो KBr निकलेगा और H, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KBr प्लस एक बूंद जिंदगी की, तो यहां पर आएगा एल्कोहलिक कास्टिक पोटाश। शाबाश सन्ना, वेरी गुड। अपनी पीठ सभी लोग आप थपथपा लें, ना थपथपाएं दीवार में मार लीजिए वहीं बैठे बैठे। ये बेयर्स रीजेंट पर आप मत्था टेक लो, और कम से कम आज तक एग्जामिनेशन में, चाहे नवोदय में हो, चाहे KVS में हो, चाहे PGTs के किसी भी पेपर में ये मिलेगा 100%। और BPSC पे लिख दीजिएगा आ गया, BPSC पे लिख दो आ गया, छप गया है, कहना मत सबके सामने नहीं यार, आफत करा दो मेरी। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट होता है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट,
यस भूमि, राइट। द जनरल फार्मूला, अब ये तो गधा भी बता देगा कोई। छब्बीस का सी, एल्कीन, बिल्कुल सही है। एल्केन का कोई भी बता देगा, 7 दूनी 14 मेथड निकाल दीजिए। C7H, 7 दूनी 14 2 16, जू जा जू। एल्केन का पूछा भैया, 27 का बताओ जल्दी से। यशकुल, आप जवाब नहीं दे रहे हो, मजे मार रहे हो लैपटॉप पर। ये कहां मिलेगा, ये तो मैं भी बता दूंगा, ये तो मैं भी बता दूंगा। भाई ट्रिपल बॉन्ड यही तो है, कंपाउंड यही तो होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन, और प्यार से बोलते हैं इथाइन। देखो हमारा लड़का ही बोल रहा है इथाइन, फिफ्थ में पढ़ता है, लेकिन एसिटाइलिन जानता है इथाइन होती है। द एसिटाइलिन मॉलिक्यूल कंटेन, अब ये एसिटाइलिन बनाया तो 1 2 3, 3 सिग्मा 2 पाई, 3 सिग्मा 2 पाई। ब्यूटाइलिन अगर भूमि है तो ब्यूटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ब्यूटाइलिन अगर है तो ब्यूटाइलिन में डबल बॉन्ड है। तीन सिग्मा 2 पाई। एसिटाइलिन, इथाइन, एसिटाइलिन कॉमन नेम है, ब्यूटाइलिन कॉमन नेम नहीं, वो एज इट इज है। ब्यूटाइल में इन लगा है ना। 30 का 4 बता दिया तुमने। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद मेटल, ठीक है, बिल्कुल सुंदर रिएक्शन, ये भी पीजीटीज में खूब आया, लेकिन तरीके से आया है। C2H2 ही होता है, उसी में हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं। ब्यूटाइलिन में डबल बॉन्ड ही है भैया, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, ये ब्यूटाइलिन बना लो, ऐसे है ब्यूटाइलिन, ऐसे भी हो सकता है ब्यूटाइलिन, ऐसे भी, ये सब ब्यूटाइलिन ही है भाई, आप परेशान ना होइए। कहते डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ब्यूटाइलिन है, आप जान लो अच्छे से। सिस ब्यूटाइलिन, ट्रांस ब्यूटाइलिन, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला पूछ रहा है। आप लोग खाली मुझे परेशान कर रहे हो, दर्द होता है मुझे छोटी छोटी बातों पे। फॉर्मेशन ऑफ एन एल्केन बाय हीटिंग एन, सॉरी एक छूट गया, 30 का डी हो गया, छूटा नहीं, 31। फॉर्मेशन ऑफ एन एल्केन, फॉर्मेशन ऑफ एन एल्केन बाय हीटिंग एल्काइल हैलाइड विद सोडियम, ये वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है, शाबाश। एक लड़का था मेरे साथ पढ़ता था एमएससी में, उसने कभी वुड्स बोल ही नहीं पाया, बुटार्ज रिएक्शन बोलता था, बुटार्ज। सर बोलते थे कौन सी रिएक्शन बेटा, बुटार्ज रिएक्शन सर। एक लड़का तो कभी गर्ल नहीं बोल पाया, तो हमने बेटा तुम्हारी शादी नहीं होगी, गरल बोलता था, गरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जैम डाई हैलाइट, जेमिनल और बिसिनल पता हो गए होंगे आपको, जेमिनल और बिसिनल। 32 दीक्षा नंबर दिया करो, ऐसे मजा नहीं आता, कौन सा बोल रही समझ नहीं पाता हूं मैं। 31 का तो मुझे समझ में आ रहा है, 32 का भी नहीं समझ में आ रहा है। जेमिनल वो होता ना जिसमें एक ही पर लगे होते ना, जैम डाई हेलाइड का मतलब एक ही पर लगे हो, हाँ एक कार्बन पर ही हो, तो एक वाला ऑप्शन हमें एक ही दिख रहा है, चौथा यहाँ पर, शाबाश। बुटार्ज रिएक्शन है, चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट लगाओ इस पर लिख लो इंपॉर्टेंट। मेरे दुश्मन तुम्हारे
When petroleum is heated, अभी बताया था ग्रेजुअली किसमें टूट जाता है और क्या बन जाता है, अभी बताया था, कुछ इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन था। पेट्रोलियम ईथर बनेंगे, केरोसिन तो नहीं बन पाएगा। पेट्रोलियम इज हीटेड ग्रेजुअली, द फर्स्ट बैच ऑफ द, जब पहला बैच में जो बनता है, फर्स्ट राउंड में जो बनता है वो ईथर ही बनता है, पेट्रोलियम रिच ईथर ही बनता है, बिल्कुल सही है। Ethylene can be prepared by electrolysis of, ethylene can be prepared by electrolysis of sodium succinate, सोडियम सक्सीनेट, क्या मैं सही हूं? सोडियम सक्सीनेट ही होता है। अगर आपको रिएक्शन याद आ पा रही हो तो CH2COO या सोडियम ले लो, अगर Na लिया तो पोटेशियम, सोडियम, भाई Na तो सोडियम अदरवाइज पोटेशियम। ये आप 11th क्लास के बच्चों को पढ़ाते होंगे अपने। On heating sodium acetate with sodium hydroxide, the gas evolved मीथेन। मीथेन सरल क्वेश्चन है, इजी है। द सिंपलेस्ट एल्काइन, कोई भी बता देगा? फटाफट कर डालिए जल्दी से, बहुत ज्यादा समय इन पे ना दीजिए। हाँ? ये रखिए। 50 क्वेश्चन का आज हमारा स्लॉट पूरा होने वाला है। हिलाओ नहीं यार। जब हम घर पे आते हैं तो ये हमारे महाराज हमसे ही चिपके रहते हैं, और टेबल हिला रहे हैं बेचारे, कूद रहे हैं। द कंपाउंड मोस्ट लाइकली टू बी डीकलराइज आ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, द कंपाउंड मोस्ट लाइकली टू बी डीकलराइज आ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट। 37 का, 37 का, 37 का थर्ड है ना भाई? एल्कीन होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें ये पता रहे होना क्या चाहिए, एल्कीन आंसर आना चाहिए। अब एल्कीन में केवल एक ही दिया हुआ है। भूमि क्वेश्चन कुछ समझ में आ रहे हैं, तुम्हारे गले में उतर रहे हैं क्वेश्चन नहीं। दीक्षा आज तो बहुत सही कर दिए क्वेश्चन तुमने। तृप्ति, सना, CnH2n तो कोई भी बता देगा, ये तो मैं ही बता लेने दो, सबसे सरल क्वेश्चन है, मैं ही बता दूं, मैं ही खुश हो जाऊं अपने लिए। 38 का, जिस दिन सब क्वेश्चन सही हो जाएं उस दिन समझ लेना सिलेक्शन हो गया। फॉर प्रिपेयरिंग एन एल्केन, फॉर प्रिपेयरिंग एन एल्केन, प्रिपेयरिंग जल्दी बोलो, फॉर प्रिपेयरिंग एन एल्केन a concentrated aqueous solution of sodium or potassium salt of saturated carboxylic acid is subjected to, जी बताइए। 39, 39 का फोर्थ इलेक्ट्रोलाइसिस होगी। 39 का फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइसिस होगी भाई। ठीक, डन। When acetylene is passed through water, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पीजीटी पे बहुत बार आया है, यूपी पीजीटी में कई बार आया है, यूपी पीजीटी में कई बार आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीपीएससी पर तो आना तय है, ये लिख दो इस पे आगे, जय श्री राम लिख लीजिए। 39, 40 वाले के जवाब आपसे चाहता हूं। जब आप एसिटाइलिन ले लेते हो, ये आपने एसिटाइलिन ले ली और इस पे आपने एक बूंद जिंदगी की डाल दी, लेकिन ये आई कहां से होगी? HgSO4 डाइल्यूट और लगभग 1 से 2% का सोल्यूशन होता है, और H2SO4 जब डालोगे धूं धा धूं होगा, और CH2 डबल बॉन्ड CHOH अनस्टेबल कंपाउंड एंड देन कन्वर्टेड आफ्टर रीअरेंजमेंट CH3CHO, CH3CHO। तो आपका जवाब जो है वो 40 का बिल्कुल सही गया, एसीटल्डिहाइड। कैसीटल्डिहाइड? एसीटल्डिहाइड, यस। तृप्ति, शाबाश।
बेटा ऐसे ही पढ़े लिखे रहो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, वरना लगाओगे ठेला बेचोगे कबाब। 41 व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशंस। वेरी गुड, अभी जो काम हुआ है ना बस वही है, ऊपर वाला क्वेश्चन का रिपीटिशन है। दिस इज द रिपीटिशन ऑफ 40, रिपीटिशन ऑफ 40, रिपीट कर गया है ये क्वेश्चन, तरीका बदला है बस, तरीका बदला है बस। मेथड में आंसर भी आपको बदल के देना पड़ेगा भाई। अगर यहां पर वाटर से रिएक्शन कराओगे तो एसिटाइलिन बन जाएगा, एसिटाइलिन का डाइल्यूट CH3CHO बन जाएगा। यहां कराओगे निकल से तो CH3CH2OH का बन जाएगा। गोली खा गए आप लोग 41 में, टैबलेट मिल गई आपको, यहां इथेनॉल बनेगा। मेरी बातों में आ गए ना, ऊपर का रिपीटेशन का मतलब ये नहीं कि वहीं तक था क्वेश्चन, आगे भी निकल भी पड़ा हुआ था, हाइड्रोजन भी पास की थी। वो पापू हो गए भैया। द प्रोडक्ट एक्स इन द रिएक्शन, बताओ भैया, ये तो कौन सी कोनी लगेगी इसमें? इसमें अगर कोनी पहचान ली हम तो बता देंगे, आंसर आ गया। कौन सी कोनी लगेगी? कौन सी कोनी लगेगी? मार्कोनी, यस। ठीक है, इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद, इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और 11th 12th दोनों क्लास में खूब पढ़ाया जाता है। 43 का जवाब चाहिए आपसे। इथीन बनती है, इथीन बनती है, और इथीन इसमें पहचानिए कौन सी है? सी है, शाबाश। कराएंगे कल, कराएंगे हाई लेवल। अरे कभी कभी थोड़ा हल्के लेवल भी कर लो भाई, हल्के लेवल में भी आपसे गलती हो रही तो उसे रिमूव करिए पहले, आप परेशान ना होइए। कभी कभी हल्के फुल्के क्वेश्चन भी हो जाएं, थोड़ा और लोग भी बेचारे हैं उनकी भी आदत पड़ जाए। भूमि, कल क्वेश्चन दूंगा ताकतवर, आप टेंशन ना लें कतई, दर्द होगा फिर। अमंग द पैराफिन इट इज जनरली फाउंड दैट विच एन इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट। कभी कभी प्रैक्टिस में थोड़ा मतलब ओवरलेस, मतलब इतना वेट ना हो जाए हमारे पर, प्रेशर ना बने, तो प्रेशर कभी कभी रिलीज भी करना चाहिए। अमंग द पैराफिन इट इज जनरली फाउंड दैट विच एन इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट। रोज तुम्हारे कठिन क्वेश्चन लेके बैठ जाएंगे ना तो मन उब जाएगा। ठीक है, आप समझदार हैं। 44 का, 44 का थर्ड आएगा, 44 का थर्ड आएगा। ठीक, शाबाश। पहले इस 100 को पूरा कर लूं, फिर आपको एक स्लॉट मैंने ढूंढा, मैंने बताया ना, मंगवाया है एक स्लॉट, बहुत तगड़ा है, आंसर में मजा आएगा। इथाइलिन रेडली अंडरगोज द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन ही शो करता है इथाइलिन। डीकलराइजेशन में अल्कलाइन केमोनोफोर इज यूज्ड एज ए टेस्ट फॉर ओलिफिनिक हाइड्रोकार्बन्स में यूज होता है। पेट्रोल यूज्ड एज ए फ्यूल इन मोटर व्हीकल्स इज ए मिक्सचर ऑफ, मिक्सचर ऑफ 47 बताइए 47। पेट्रोल यूज्ड एज ए फ्यूल इन मोटर व्हीकल्स इज अ मिक्सचर ऑफ, एल्केन का सीरीज होता है, एल्केन सीरीज होती है जो मोटर व्हीकल में यूज होता है। हाइड्रोकार्बन्स तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन में भी ये सीरीज है तो हाइड्रोकार्बन, लेकिन आंसर एल्केन सीरीज जाएगा।
बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोब्रोमिक एसिड ऑन एसिटाइलिन, हाइड्रोब्रोमिक एसिड एसिटाइलिन पर जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बताओ? हाइड्रोब्रोमिक एसिड का फार्मूला पता है? देखो पहले तो हम एसिटाइलिन का फार्मूला लिख लें, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पर हम फिर हाइड्रोब्रोमिक की रिएक्शन कराएं HBr की, और जब HBr की कराते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CHBr बनता है, लेकिन अभी रिएक्शन रुकती नहीं है, फिर HBr से रिएक्शन होती है तो यहाँ पर CH3 बनता है, और यहाँ CH, और आपका एक Br इधर और एक Br इधर, डाइब्रोमो इथेन बनता है, डाइब्रोमो इथेन। अब बताओ भूमि गलती कर दी आपने, इथाइलिडीन ब्रोमाइड नहीं बनता है। देखिए क्या है, जब हम लोग क्या इथाइलिडीन ब्रोमाइड बनेगा या डाइब्रोमो इथेन बनेगा? चेक कर लीजिए एक बार, एक बार चेक कर लो आप। अगर आप इसके आगे लिखोगे, ये अगर ऐसे आ जाए कि सर एक्सिस में होता है, एक्सिस में, तब भी सही है। अब आपको लग रहा होगा कि सर हमने केवल यहीं पर रिएक्शन रोक दी है, यहीं पर रिएक्शन रोक दी है ना, तब भी, तब आंसर ये आ जाना चाहिए फिलहाल। हाँ, ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, HBr जब पड़ जाता है तो रुकती नहीं रिएक्शन, यहीं पर जाकर के रुकती है, बात ये भी है। एक्सेस का तो मतलब फिर नहीं रह जाता। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्विस्टिंग जरूर है कि आप क्वेश्चन की ट्यूनिंग को समझ के ही आंसर दीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन की ट्यूनिंग को समझ के ही आंसर आप दीजिएगा, घबराइए नहीं आप। HBr इज ए हाइड्रोब्रोमिक एसिड ही है, ठीक है? कुछ किताबें हो सकता है इथाइलिडीन ब्रोमाइड आंसर बोल दें, तो वो क्वेश्चन की ट्यूनिंग समझ लीजिएगा। दोनों चीजें सही हैं कि इथाइलिन, पहली स्टेप में इथाइलिडीन ब्रोमाइड बनता है और दूसरी स्टेप में आपका डाइब्रोमो इथेन बनता है। तो हमने फाइनल रिएक्शन बोली है, इसलिए आंसर उसको टिक किया है, ठीक है? कैल्शियम कार्बाइड व्हेन ट्रीटेड विद वाटर, तो पता ही होना चाहिए, अभी बार बार जवाब दे रहे थे। बता दीजिए दोनों क्वेश्चन जल्दी से, कल ये आप पूरी कर दें, सीरीज अधूरी रह जाती तो बुरा लगता है। 49 का डी हो गया। ये रिएक्शन सबको पता है, ये रिएक्शन सबको पता है, बताइए। 50 वाला सबको पता है, वुड्स रिएक्शन है। एल्काइन का जनरल फार्मूला सबको पता है, ठीक है? एल्कीन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन पता है मेनली। कितने रह गए इस पन्ने पर? 63 है। इस पेज को पूरा कर लेते हैं, पेज को पूरा कर लें, ठीक? 50 कराने का मूड था, लेकिन पेज दिख रहा है तो पूरा कर देते हैं। पैराफिन डिजॉल्व हो जाते हैं, पैराफिन्स डिजॉल्व किस में हो जाएंगे बताइए? पैराफिन्स किस में डिजॉल्व हो जाएंगे? नॉन पोलर में हो जाएंगे ना, नॉन पोलर यहां बेंजीन है, नॉन पोलर में होंगे, और नॉन पोलर बेंजीन है। कैरोसिन ऑयल इज द मिक्सचर ऑफ, कैरोसिन ऑयल एल्केन का मिक्सचर है ना, चेक करिए आप लोग। कैरोसिन ऑयल इज ए मिक्सचर ऑफ एल्केन। ये क्वेश्चन पीजीटीज में बहुत आया है। लेड टेट्राइथाइल, वही लेड टेट्राइथाइल लेड, पेट्रोलियम एडिटिव की तरह इसको यूज किया जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द रिएक्शन अकर व्हेन रिएक्टेंट हैज गॉट द डबल बॉन्ड, तो एडिशन हो जाना चाहिए, एडिशन रिएक्शन हो जाना चाहिए। 56 बताइए। आप लोग थोड़ा स्पीड में जवाब दीजिए, क्वेश्चन बहुत इजी है इसलिए जल्दी जल्दी दे दीजिए। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड विद इथाइलिन अभी कराई, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन ब्रोमाइड विद इथाइलिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इथाइलिन में बी प्रिपेयर्ड बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। चलिए 59 बताइए। साइक्लोहेक्सेन हाइड्रोकार्बन फ्लोट ऑन द वाटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइए इस पर, इंपॉर्टेंट लगाइए। क्या उनको नीचे भेज दो, पढ़ लो जाके, जाओ बैठो, उधर चले जाओ, उधर ऑफिस में चले जाओ, सही रहेगा। वहाँ लाइट खोल लो, जाओ पंखा चला लो, जाओ साफ कर दी। 59 का फोर्थ है, ठीक है। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ, ये क्वेश्चन भी बहुत आया है। ये क्वेश्चन भी बहुत आया है, बताइए। ठीक, सही जवाब दिया आपने। चलो तीनों का आंसर दे दो फटाफट, फिर छुट्टी। भूमि बी नहीं होगा। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट इज ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ, इथाइलिन ही होता है। यहां पर HSO4 जब कराओगे तो ऑटोमेटिक यही बनेगा, CH3 CH2 और HSO4, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाता है। 61 का आपने जवाब क्या दिया, 1, ठीक है, फ्रैंकलैंड है। 62 का आपने दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकलराइज अल्कलाइन, तो CnH2n होना चाहिए, 2 आएगा। 62 का 2 आएगा, एल्कीन होना चाहिए ना। एल्केन का सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, शायद आपको नहीं पता है भूमि, लग रहा है आप ओवर कॉन्फिडेंस में चली जाती हैं। अगर मान लो आपने, है ना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट ऐसे नहीं, वहां केवल ऐसे सपोज कर लो ये होता और इसको H2SO4 से करा देते, ठीक है, तो यहां पर क्या बनता है, यहां से वाटर निकल जाता है, ठीक है, और बनता है CH3SO3H बनता है, वो HSO4 बन रहा है। सल्फोनिक एसिड है, इसका नाम मीथेन सल्फोनिक एसिड है। ये मीथेन सल्फोनिक एसिड ऐसे इथेन सल्फोनिक एसिड बनेगा। थोड़ा सा ध्यान दो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। 62 पे आइए और 63 पर, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। रिमेनिंग 100 क्वेश्चन है पूरे कल करा दें, 100 क्वेश्चन है पूरे करा देते हैं, उसके बाद हम लोग फिर थोड़े टिपिकल क्वेश्चन मैंने मंगाए हैं, वो क्वेश्चन आपको दूंगा, ठीक है। 2-3 दिन क्वेश्चन कर लेते हैं, माहौल मैं भी यहाँ पर आया हुआ हूँ तो क्वेश्चन में रहता है कि फटाफट अपना दिमाग दौड़ाता रहता हूँ, और जब फिर पढ़ा दूंगा। अभी मेटलर्जी पढ़ाना है मुझे, इसके बाद मेटलर्जी पढ़ाऊंगा बैच में, फुल प्रिपरेटरी प्रोग्राम में मेटलर्जी इस बार बहुत जानदार आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है जी। ओके, बाय बाय।